मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से छोटे भाई का नाम नितिन था, जिसको प्यार से नेट कहा जाता था। वो दोनों भाई एक म्यूजियम में चोरी छुपे जाते हैं और मैप चुराने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और इन दोनों को फ़ोन हाउस में ले जाते हैं। दोनों अनाथ बच्चे थे, इनके माँ बाप शुरू से मर चुके थे और वो दोनों यहीं पर रहते थे। दरअसल नेट के भाई ने पहले ही 2-3 बार मैप चुराने की कोशिश की हुई थी। नेट और इसका भाई पैरट के ख़ानदान से बिलोंग करते थे और इस नक्शे में बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। आर्सन हाउस की सिस्टर ने पुलिस वालों से कहा कि नेट बहुत छोटा है, इसके बड़े भाई को पकड़ कर ले जाएं, क्योंकि इसके भाई ने पहले भी बहुत बार चोरी की हुई थी। लेकिन नेट का बड़ा भाई पुलिस से गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। सामान को पैक करने के बहाने कमरे में चला गया और इसने भागने का डिसाइड कर लिया था। भागने से पहले इसने अपने भाई को एक लॉकेट दिया और कहा कि वो बहुत जल्द वापस आएगा और साथ में एक लेटर भी देता है और ये कहकर वो वहाँ से चला गया कि वो वापस ज़रूर लौटेगा। इसके बाद नेट जिस कागज़ में लेटर था, इसके नीचे आग लगाकर देखता है तो कागज़ पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि हम लोग पैरट के ख़ानदान से और हम ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेट बड़ा हो गया था और वो एक बार में काम करता था, साथ में छोटे मोटी चोरियां भी करता था। लेकिन एक दिन जब वो बार में काम कर रहा था, उसके पास एक विक्टर नामी आदमी आया। इसने नेट से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। वो कहता है कि हम कुछ दिनों पहले ही मिलकर काम करते थे। नेट इनकी बात पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता और विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर जाते जाते अपना कार्ड वहाँ पर छोड़ कर जाता है, जिस पर विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। हम देखते हैं कि नेट विक्टर के घर पर चला गया है। वो वहाँ पर जाकर वही मैप देखता है। पहले ही वो और इसका भाई चुराने की कोशिश कर रहे थे। खजाने का नक्शा बना हुआ था। विक्टर कहता है कि ये वही मैप है, इसको कई लोगों ने चुराने की कोशिश की। ये वो मैप है जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ है। इस मैप पर बने हुए नक्शे को फॉलो करते हुए कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। नेट इस बात को बकवास स्टोरी कहता है, लेकिन विक्टर कहता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है। इसके बाद इसे एक बुक दिखाता है जिस पर इस नक्शे के मुताबिक सब कुछ बताया गया था। नेट तो इस बुक में देखता है कि इस पर एक शिप बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिसकी कीमत 500 करोड़ है और इसको 18 लोगों ने मिलकर छुपाया था, जिसमें बहुत सारा खजाना भी है। विक्टर को पता था कि नेट के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन, इसलिए वो नेट को साथ मिलकर खजाना ढूंढने की ऑफर करता है, लेकिन नेट इस ऑफर को ठुकरा देता है। विक्टर कहता है खजाने को ढूंढने के दौरान तुम्हारा भाई भी तुम्हें मिल जाएगा। फिर भी नेट वापस अपने घर में आ जाता है और अपने भाई की तस्वीर और बाकी चीज़ें देखने लगता है। इसके बाद नेट विक्टर के पास काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अगले दिन दोनों साथ चल रहे थे और इसी के दौरान नेट कहता है कि ये क्रॉस का साइन है। ये क्रॉस का साइन नहीं, ये एक चाबी है जो कि खजाने तक पहुंचने के लिए काम आएगी। इसी दौरान विक्टर से कहता है कि दूसरी हमें चाबी ये सामने वाली जगह पर मिलेगी। फिर नेट और विक्टर वहां से चाबी चुरा लेते हैं और विक्टर जब वापस आ रहा था चाबी चुरा कर से एक लड़की रोक लेती है जिसका नाम ब्रेड था। वो विक्टर की काफी पुरानी दुश्मन थी। वो ये सब कुछ अपने बॉस के लिए कर रही थी। इस लड़की ने विक्टर के गले पर नाइफ रख दिया था। अभी इनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन तब तक कुछ गार्ड आगे आए। गार्ड का फायदा उठाते हुए विक्टर वहाँ से चाबी लेकर निकल गया। नेट के साथ पार करना चला जाता। वहाँ पर इनकी मुलाकात एक फ्रीजर नामी लड़की के साथ है। फ्रीजर विक्टर को तो जानती थी, लेकिन नेट को नहीं जानती। ये विक्टर से पूछती है ये कौन है। विक्टर कहता है ये मेरा दोस्त है। अभी नेट को वहाँ पर पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं, फ्रीजर के पास है। तो वो विक्टर से पूछता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फ्रीजर ने कहा तुम इसे नहीं जानते, ये बहुत बड़ा झूठा है। इसके बाद बातें करते हुए चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेट उसका पीछा कर रहा था। तभी पीछा करते करते फ्रीजर गाड़ी तक पहुँच जाती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन नेट सामने आ जाता है और उसे रोकता है। तभी फ्रीजर को
कहता है कि चाबी तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि चाबी को कहाँ पर लगाना और नक्शा कहाँ पर है। लेकिन नेट ये सब कुछ जानता है। तभी फ्रीजर इनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। फिर वो सभी लोग एक चर्च के पास चले जाते हैं। नेट अपने भाई के दिए हुए कार्ड से देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि हम सही लोकेशन पर हैं। फिर वो चर्च के अंदर चले जाते हैं। फिर वो क्रॉस वाला एक निशान देखते हैं और तभी वहाँ पर उनको चाबी लगाने की जगह मिल जाती है, जो कि एक स्टैचू के नीचे थी। जब वो वहाँ पर चाबी लगाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि चाबी को किस हिम्मत घुमाना है। तो विक्टर कहता है कि इसे क्लॉकवाइज घुमाओ। जब चाबी को घुमाते हैं तो उनमें से एरोज निकलते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अभी तक इनको पता नहीं होता कि चाबी को किस साइड घुमाना है। तो रिस्क लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज वो घुमाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दरवाजा ओपन हो जाता है जो कि गुफा की तरफ जाता है। जब सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो नेट कहता है कि यहाँ पर हमें 2 रास्तों में जाना होगा। जब वो गुफा वाले रास्ते के अंदर जाते हैं तो तभी नेट ने कहता है कि यहाँ से हम 2 अलग अलग रास्तों की तरफ जाना होगा। तभी नेट और विक्टर एक दूसरे के मोबाइल को जीपीएस से कनेक्ट कर लेते हैं और फ्रीजर और नेट दोनों एक रास्ते में, जबकि विक्टर दूसरे रास्ते में चला जाता है। नेट और फ्रीजर जब इस रास्ते से आगे जाते हैं तो वो एक बार में चले जाते हैं। तभी उनको एक और दरवाजा नजर आता है, लेकिन तब तक कुछ गुंडे इन पर हमला कर देते हैं। नेट इनसे लड़ता है और फ्रीजर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जैसे दरवाजा खुलता है दोनों अंदर चले जाते हैं और गुंडे बाहर ही रह जाते हैं और उनसे बच जाते हैं। तभी इनके पास एक और दरवाजा मिलता है क्रॉस वाले की से खुलना। जब वो की लगाते हैं तभी वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी उनको पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने से पहले बाहर वाला दरवाजा खोलना जरूरी होगा। तो तभी वहाँ पर बाहर वाला दरवाजा खोलने के लिए विक्टर बाहर वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो पहले जिसने विक्टर पर हमला किया था। विक्टर उसे मार कर बेहोश कर देता है और फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे दरवाजा खुलता है दोनों की जान बच जाती है। अब वो आखिरी दरवाजे की तरफ जाते हैं। अब बारी थी आखिरी दरवाजे को खोलने की, लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि कैसे वो आखिरी वाला दरवाजा खोला गया। उनको पता चलता है कि दोनों चाबी एक साथ लगाने से दरवाजा खुल गया। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और जाली से दोनों को देखने लगता है। तभी नेट कहता है कि हमें एक दूसरी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रीजर को कहता है कि जाओ विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ, लेकिन विक्टर चाबी देने से मना कर देता है। बाद में वो चाबी फेंक देता है। नेट दरवाजे पर बने हुए सिंबल को देखते हुए चाबी को असेंबल करता है तो वही सिंबल बन जाता है। इस तरह का दरवाजा खोल देता है। जब वो अंदर जाता सामने 3 बड़े बड़े पोर्ट दिखाई देते हैं। तभी नेट फ्रीजर को उठाते हैं और फ्रीजर देखते हैं उसके अंदर क्या है। उसके अंदर नमक था। तभी विक्टर पूछता है कि तभी वो तीनों पोर्ट टूट जाते हैं और उनमें से एक मैप निकलता है जो कि खजाने तक पहुंचने वाला मैप था। तभी जब नेटो से खजाने वाले मैप को देख रहा फ्रीजर उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे बेहोश करके वहाँ से खजाना लेकर और साथ में वो दोनों चाबियां लेकर वहाँ से निकल गई। अभी नेट बेहोश ही था। जब उसे होश आई तो वहाँ पर विक्टर भी आ चुका था और जब नेट को होश आता है तो सब पहले वो विक्टर से पूछता है कि मुझे सच से बताओ हकीकत में हुआ क्या है, मेरा भाई किधर है। तो विक्टर उसे बताता है कि हम लोग मैप के लिए खजाने के लिए हमें एक बुक हमने एक बुक चुराई, लेकिन जिनकी बुक चुराई थी वो हमारे पीछे पड़ गए और तुम्हारे भाई को एक गोली लग गई। मैंने उसे छोड़कर वहाँ से भाग आया। तो नेट ने कहा कि तूने मेरे भाई के मरने के लिए छोड़ दिया और तू अब मुझे मेरा इस्तेमाल कर खजाना हासिल करना चाहता है। विक्टर कहता है हाँ मैंने ऐसे किया, लेकिन तुम्हारे भाई भी तो चाहता था खजाना मिले, उसका भी ये ख्वाब था, तो तुम्हें वो ख्वाब पूरा करना चाहिए। तो नेट कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, खजाने तक पहुंचूंगा अपने भाई के लिए, लेकिन इसके बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होंगे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब भी फ्रीजर को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड के बॉस के पास चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रीजर ब्रेड के बॉस के साथ काम करती थी। तो ब्रेड को कहता है कि आज के बाद तुम फ्रीजर के अंडर काम करोगी। इसके बाद ब्रेड का बॉस उस मैप नक्शे की पर बनाई हुई जगह की तरफ निकल जाते हैं और तमाम जरूरत का सामान लेकर मैप की तरफ निकल जाते हैं। ब्रेड का बॉस वहाँ पर मैप देखता है और फिर तभी अपने लोगों को कहता है कि ये सबसे पहले ये खजाना हमारा था, हमारे खानदान से गुम हो गया और अब हम इसे ढूंढेंगे। तभी पीछे से ब्रेड आ जाती है और अपने बॉस का गला काट देती है। इसके बाद फ्रीजर को मालूम पड़ता है कि इसके बाद ये मुझे मार देगी, इसलिए वो भागकर एक गाड़ी में जाकर छुप जाती है। तभी ब्रेड अपने साथियों को कहती है कि फ्रीजर जैसे मिले उसे शूट कर देना और उसे ढूंढते हुए पीछे जहाँ पर जरूरत का सामान पड़ा था वहाँ पर आ जाते हैं। तभी नेट और विक्टर भी गाड़ी जो कि प्लेन में आ चुके थे गाड़ी की डिक्की से निकलते हैं और जब वो फ्रीजर को ढूंढ रहे थे इसका फायदा उठाते हुए वो यहाँ से निकल कर जाकर मैप चुरा लेते हैं और चुरा कर तभी वहाँ पर फ्रीजर और ब्रेड के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। अब विक्टर नेट को कहता है कि हमें
मैप मिल गया, अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। तभी विक्टर तो वहाँ से पैराशूट लगा कर निकल जाता है, लेकिन अभी वहाँ पर वो तमाम कारकों का पैराशूट खोल देता है, जिसकी वजह से तमाम कारकों वहाँ से हवा में उड़ने लगते जरूरत निकल जाता है। तभी कारकों उनका नेट का भी पाँव फंस जाता है और नेट भी हवा में, नेट भी नीचे गिर उसके साथ नीचे गिरने लगता है। तभी वो वापस जंप लगाकर प्लेन में आ जाता है। तभी फ्रीज़र भी गाड़ी में, जिस गाड़ी में बैठे थे, स्टार्ट करके जंप लगा देती है और नेट सामने आ जाता है और नेट भी साथ ही गिर जाता है। तभी फ्रीज़र नेट को कहती है कि जल्दी से पैराशूट लगाओ, लेकिन नेट कहता है मेरे पास पैराशूट नहीं। फिर वो दोनों जंप लगा देते, गाड़ी से जंप लगा देते और एक कारकों पर आ जाते हैं और वहाँ पर उसे पकड़कर उसको पैराशूट ओपन कर देते, जिसकी वजह से वो दोनों कारकों के साथ पानी में लैंड कर देते हैं। फिर वो वहाँ से स्विम करते हुए एक ब्रिज पर चल जाते हैं, जो होटल में जाकर वो रुकते हैं, जिसके होटल में जाकर वो रुकते हैं और मैप को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीजर की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ब्रेड सारी रात लगाकर उसे मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स बनाता है। और उसके बाद जब सुबह फ्रीजर उठती है तो वो नोट्स देखती है, फिर इस बार वो चालाकी दिखाती है और वहाँ से नोट लेकर भाग जाती है। जब नेट टूटता है तो वो देखता है वहाँ से नोट गायब है, तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसने वहाँ पर गलत नोट बनाए हुए, असल नोट को कर वहाँ से निकल जाता है और छोटी सी एक शिप पर बैठकर असल लोकेशन की तरफ निकल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रैड ने भी इस पर नजर रखी हुई थी। के बाद नेट एक गुफा के पास चला जाता है और वहाँ पर स्विमिंग करते हुए डुबकी लगाते हुए वो गुफा के दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर वो दोनों शिप थे, जिन तक पहुँचने के लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। नेट जब इस शिप पर पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि काफी ज्यादा खजाना पड़ा हुआ है। जब वो खजाने को देख ही रहा होता है तो पीछे से उसे विक्टर की आवाज आती है। तो जब वो पीछे देखता है तो विक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो तभी विक्टर उसे बताता है कि तुमने खुद ही तो मुझे जीपीएस से कनेक्ट नहीं किया था अपने मोबाइल को, मेरे मोबाइल से जीपीएस के साथ। तो तभी वहाँ पर उनको ब्रैड की आवाज आती है। ब्रैड भी अपने गुंडों के साथ वहाँ पर आ चुकी थी। तभी वो दोनों छुप जाते हैं और ब्रैड से बचने के लिए वहाँ पर छुप जाते हैं। तभी ब्रैड अपने तमाम साथियों को कहती है कि यहाँ से इन शिप को निकालने के लिए बंदोबस्त करो। तभी वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर ले आती हैं और वहाँ पे से, क्योंकि ब्रैड जानती थी कि खजाने के साथ साथ ये दोनों शिप की भी कीमत करोड़ों में है, तभी वो दोनों शिप को हेलीकॉप्टर के साथ अटैच करके वहाँ से ले जाती है। तभी जब वो हवा में होते हैं तो तभी नेट और विक्टर भी बाहर आते हैं और उनके गार्ड के साथ लड़ने लगते हैं ताकि इनके शिप को हाईजैक किया जा सके। एक एक करके सभी को पानी में फेंक देते हैं और फिर वो हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं। जब ब्रैड को इसका पता चलता है तो वो गुस्से में आकर उनके पीछे लग जाती है और उन पर हमला, दूसरे हेलीकॉप्टर से उन पर हमला करना शुरू कर देती है। तभी ब्रैड के गुंडे नेट और विक्टर की शिप की तरफ आ जाते हैं और उनसे लड़ने। इसी दौरान ब्रैड अपने हेलीकॉप्टर के साथ इनसे टकराने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर नेट एक पुराने पैलन से फायर करता है और उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, लेकिन ब्रैड वहाँ से बच जाती है। और तभी ब्रैड जंप लगाकर नेट और विक्टर की शिप पर आ जाती है और नेट को कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, और शिप चैक समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर वहाँ पर अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तभी नेट और ब्रैड के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और विक्टर का बैग, सोने से भरा बैग भी अटक जाता है, जो कि विक्टर वहाँ से निकालने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तभी शिप भी गिरने लगती है। नेट मुश्किल से शिप के ऊपर लगी हुई रस्सी से चढ़ते हुए विक्टर के हेलीकॉप्टर के पास पहुँचता है और इसी के साथ विक्टर बैग को पकड़कर उसका सेक्रीफाइस करते हुए ब्रैड पर दे मारता है और नेट को पकड़कर ऊपर पर ले आता है। जब इधर ब्रैड जब तैर रही थी, समुद्र में तैर रही थी, तो ऊपर से पूरा शिप गिरता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। नेट विक्टर को कहते हैं कि अभी भी हम खजाना ला सकते हैं, लेकिन विक्टर कहता है नहीं, हम अभी खजाना नहीं लाएंगे क्योंकि अभी ये खजाना गवर्नमेंट का हो चुका है। तभी वो विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू कर देता है। तभी नेट अपनी जेब से एक एक करके गोल्ड निकालना शुरू कर देता है। वो दोनों खुश होकर जब ये जा रहे होते हैं तो आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एक शीप उनका पीछा कर रही थी, जो कि फ्रीजर की थी, जिसको नेट ने बेवकूफ़ बनाया था। और एंड में हमें ये भी दिखाया जाता है कि नेट का भाई किसी जेल में बंद है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।